सरकार के द्वारा सेना के तीनों अंगों में अग्निपथ योजना को लागू किए जाने से देश के युवा जो है बहुत नाराज़ हैं। जगह जगह पर जो है युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग शहरों में कई जगह पर ट्रेनें फूंक दी, कई जगह कई प्रकार के वाहन फूंक दिए हैं। और सरकार ने युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए जो है कुछ घोषणाएँ की हैं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इन घोषणाओं के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूं। आपसे विनम्र निवेदन, हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथियों, वर्तमान समय में पूरे देश के युवा जो है सरकार के द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने कुछ घोषणाएँ की हैं ताकि युवाओं का गुस्सा शांत हो सके। वो घोषणाएँ क्या है वो निम्नवत मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। सबसे पहले गृह मंत्रालय के बारे में बताता हूं। गृह मंत्रालय ने एक घोषणा ये की है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले असम राइफल्स और सीआरपीएफ में जो युवा अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए इसमें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि 10% सीट आरक्षित कर दी गई हैं अग्निवीर युवाओं के लिए, ये कहा गया है। और अधिकतम आयु सीमा में पहले बैच के लिए 5 साल की छूट दे दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से इन अर्धसैनिक बलों में, और पहले बैच के बाद फिर 3 साल की छूट दे दी जाएगी। ये कहा है गृह मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है। इसके बाद नंबर 2 की घोषणा की गई है खेल मंत्रालय की तरफ से। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि जो युवा अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेना में नौकरी करके आएंगे रिटायरमेंट के बाद, तो उनके लिए खेल मंत्रालय की तरफ से पूरे देश में खेल मंत्रालय के अलग अलग राज्यों में जो है 15 लाख शारीरिक शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, ये खेल मंत्री जी ने कहा है। तो उन पदों पर जो भर्ती की जाएगी, तो जो युवा अग्निपथ योजना के तहत आएंगे उनको एक विशेष प्रकार का कुछ एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा करा के उनको इस योजना के तहत शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। ये कहा है अनुराग ठाकुर जी ने, यानी खेल मंत्रालय की तरफ से ये युवाओं के लिए घोषणा की गई है ताकि उनका गुस्सा शांत हो। अब इसके अलावा एक घोषणा की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये कहा है कि जो युवा इस अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के बाद रिटायरमेंट होकर आएंगे, उन युवाओं के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में इनको नौकरी में वरीयता दी जाएगी, इनको प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि ये घोषणा की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को आप ऐसे समझते हैं जो डिपार्टमेंट जो है एयर या यूँ समझिए हवाई जहाज़ का जो देख रेख करता है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। हालांकि एक दिलचस्प बात है कि भारत की एयर इंडिया जो है बिक चुकी है, ये इसमें एक दिलचस्प बात है। अगला जो डिपार्टमेंट ने घोषणा की है वो है आपका शिक्षा मंत्रालय। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि जो युवा अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की नौकरी करके आएंगे, तो जब वो रिटायरमेंट होकर आएंगे तो उनके लिए डिपार्टमेंट क्या करेगा, 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कौशल डिग्री देगा। कौन देगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। कोई किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। 3 वर्षीय एक डिप्लोमा देगा जो कि उनके आने वाले फ्यूचर में किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं जॉब में काम आ सके। ये घोषणा की गई है किसकी? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है कि जो युवा अग्निपथ योजना के तहत जॉब करके आएंगे, 4 साल के बाद रिटायरमेंट होकर आएंगे, उनको पुलिस या पुलिस से संबंधित किसी भी डिपार्टमेंट्स की भर्ती में उनको वरीयता दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, ये जो घोषणाएं जो की हैं सरकार ने, ये कहीं ना कहीं युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए की गई हैं, ताकि युवाओं का गुस्सा शांत हो सके और युवा जो है शांत होकर जो अग्निपथ योजना जो सरकार ने लॉन्च की है इसमें जो है अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। इसलिए सरकार ने ये घोषणाएँ की हैं। लेकिन चूँकि समस्या इस बात की है कि पूरे देश में युवा इसका बहुत व्यापक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा इस स्कीम को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये इन घोषणाओं से युवाओं के ऊपर कितना असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया है, कई संगठनों की तरफ से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कई युवा बड़े व्यापक तौर पे शामिल हैं।
सरकार की तरफ से जगह जगह फोर्स लगाया गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूँगा युवाओं से कि किसी भी प्रकार का हिंसक प्रदर्शन ना करें, किसी भी प्रकार की सरकार की संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं कि सरकार की संपत्ति आपकी और हमारी हम सब की संपत्ति है। विरोध करने का हमारा संविधान हर किसी को अधिकार देता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से देता है। लेकिन जिस प्रकार का रवैया देश के युवा अपना रहे हैं, निवेदन यही है कि आप लोग हिंसक प्रदर्शन ना करें। और ये जो घोषणाएं की गई हैं, ये मैं सिर्फ सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आपके लिए अच्छी हैं या आपके लिए ख़राब हैं, तय आपको करना है। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।